बाइबल की बात में मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं। मेरे पास ये छोटी सी एक मशीन है। इस मशीन के पीछे लिखा है उर्दू और जियो बाइबल। जियो बाइबल ये आपको ऐसे दिखने में लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में जियो बाइबल बाइबल है। और ये जियो बाइबल इसका जो है वो दिया गया है, वो क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, ये इसमें इंजील, पैदाइश, तो इसमें आप देखें कि अल्लाह शब्द जो है ये बार बार इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसमें की खास चीज़ें के ज़बूर, फिर इंजील, तीन हिस्से इन्होंने किए। फिर उसके बाद ये जैसे मान लो कि ईसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हाँ। फिर ये जो है इसको मैंने दबाया तो ये अगली किताब आ गई, इसको मैंने दबाया तो अगली किताब आ गई, फिर ये अगली किताब, बाइबल की पूरी किताबें हैं। फिर अगर मान लो गिनती के बाद ये इसको दबाया तो ये चैप्टर आ जाएगा, दो आ गया। फिर इस नीचे जो है ये वर्सेस हैं, तो ये बड़ी अच्छी है मुझे लगी। पर इसका जो मैंने जो देखा वो ये था कि ये ख़ास करके इसमें अल्लाह शब्द जो है वो बार बार आता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये बाइबल इसमें कुछ वो है कि भाई आप सोचें कि इसमें क्या होगा। इसमें बाइबल है, कंप्लीट बाइबल है, पर अल्लाह शब्द जो है इसमें ख़ास करके। तो जियो का मैंने जिक्र किया कि जियो जो है वो जियो बाइबल, तो जियो बाइबल पहले भी मैंने पढ़ा था, ये सुना था, लेकिन इतना कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह शब्द जो है उसमें कैसे क्यों होता है या कितनी बार आता है, होता है। हम क्योंकि जो हिंदी की बाइबल यूज़ करते हैं उसमें परमेश्वर है, और जो उर्दू की बाइबल यूज़ करते हैं उसमें खुदा है या खुदावंद है। खुदा के लिए ख़ास करके जब खुदा के लिए होना है तो खुदा है, यीशु मसीह के लिए खुदावंद, इस तरीके से प्रभु जिसको हम कहते हैं। तो ये शब्द जो हैं इस्तेमाल होते हैं। पर ये जियो बाइबल जो है ये ख़ास मेरा इंटरेस्ट का कारण था। तो मैं नेट पे गया, नेट पे मैंने देखा कि क्या हुआ कि वहाँ एक साइट है जियो बाइबल के नाम से। तो वहाँ मुझे पर्शियन बाइबल भी मिली। वहाँ पर पर्शियन लिटरेचर जो है वो काफ़ी, कई जो चीज़ें हैं जो हो सकता है कि हमारे उसमें ना हो, तो हिंदी में भी, यानी जिसको हम देवनागरी कहते हैं, उसमें भी मुझे मिला। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता कि कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि बाइबल की बात जब हम कह रहे हैं तो बाइबल की बात में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रोज़ बरोज़ हम नई नई सीखते हैं। तो अगर आपको ये बाइबल चाहिए या आप ये लेना चाहते हैं तो ये ऑडियो बाइबल है एक्चुअली, जैसे मैंने दिखाया आपको। तो आप बैठे बैठे जब मर्जी इसको, जो भी बाइबल आपने, अगर आपके पास सुनने को पढ़ने को मतलब नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते या किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और बस यही है कि भाई ख़ास करके शायद मेरे ख्याल में जो मोहम्मदन भाई हैं उनके, उनको ध्यान में रखते हुए लिखा है। पर इसमें जब मैं साइट में गया तो उन्होंने कहा कि जो पहली सदी में जो क्रिश्चियंस थे, जब अरब कंट्रीज़ में जब वो प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ईसा या इसका इस्तेमाल किया, अल्लाह का इस्तेमाल किया जाता था अरब कंट्रीज़ में तब भी। तो ये पुरानी, क्योंकि अरबी और इब्रानी जो है ये काफ़ी आपस में मिलती जुलती हैं। अगर अरबी में अल्लाह कहते हैं तो जो इब्रानी है उसमें खुदा को एलोहीम कहते हैं। हालांकि खुदा शब्द भी अरबी के साथ ही जुड़ा हुआ है। खुदा मतलब खुदा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि वो अपने आप में उसका वजूद है, खुद, खुदा, खुदा। तो ये मैं आपके साथ जानकारी जो है वो शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये जो है मशीन चाहिए तो आप हमें कर सकते हैं कांटेक्ट, या अगर किसी को आप गिफ्ट करना चाहें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।